सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 10/7/2025 तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नया आंकड़ा आया है। अभी देखिए जनसंख्या की तो शुरुआत भी नहीं हुई गणना की। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आंकड़ा है जनसंख्या के बारे में भारत की, वो कहता है कि भारत की जन्म दर 1.9 से नीचे आ चुकी है। 1.9 बेसिक जनसंख्या के स्त्रीकरण के लिए 2 समथिंग मतलब 2+ की जनसंख्या होनी चाहिए। 1.9 का मतलब है 2 से भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। बेसिकली 2 से कम बच्चे कौन पैदा कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बच्चों को, बच्चे के जन्म को अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। एक जिम्मेदार डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, एक जो है समाज का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति समाज को मिलना चाहिए। उच्च शिक्षित वो बच्चों को उतना ही पैदा करता है जितने को वो पढ़ा सकता है। अब स्थिति ये है, दूसरी ओर लोग ताबड़तोड़ बच्चे पैदा करते हैं बिना किसी कुछ सोचे समझे। 2 बच्चे से कम होना समाज की, सेना की, फौज की, सबकी जरूरत है। बच्चे हम पहले कह चुके हैं, एक दंपत्ति का अकेला निर्णय नहीं है, उस समाज की भी जरूरत है। 2+ से ज्यादा बच्चे होने, और खासतौर से उस वर्ग द्वारा जो अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उच्च शिक्षा दिला रहा है। बेसिक एक उच्च शिक्षित बच्चा नागरिक जो है समाज का संसाधन है, मनुष्यता की ताकत है, और वो ही बच्चे के जन्म से पीछे हट रहे हैं। ये बहुत भयावह है। किसी के लिए ये खुशी की बात हो सकती है 1.9 की जनसंख्या दर, लेकिन अगर समग्र रूप से देखें, एक समाज, एक देश के रूप में जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार दंपत्ति अगर अब बच्चों को कम पैदा करेंगे तो बेहद भयावह दुष्प्रभाव समाज पे होगा। दोस्तों, शीर्षासन धरना जाति लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए, जनहित याचिका में एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कई अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। हम बिहार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी, और वहां पे हमने कहा है ऐसे दंपत्ति जो तीसरा बच्चा पैदा करेंगे, हम उनको 1 लाख रुपए एक मुश्त देंगे, ताकि जब बच्चा 8-10 साल का हो और 18 साल का हो तो 10-5 लाख रुपए की उसके पास संपत्ति हो। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, चौथा बच्चा जो पैदा करेगा उसके सारे सरकारी अधिकार, सारी सुविधाएं हम छीन लेंगे। उम्मीद है समाज इस बात पर ध्यान देगा। 2+ बच्चे पैदा करना ही समाज की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।